वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पढ़ा था, राइट? आज बेटा हम लोग जो जानने जा रहे हैं दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो मैं ज्यादा रामायण नहीं बोलूंगा, मैं विकेट टू विकेट और लिमिटेड बोलूंगा। क्लियर? आपको बता दूं, सोलेनॉइड जो है वो आपके सिलेबस में है सोलेनॉइड है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेरिवेशन है वो फॉर्मूला डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? अभी फिलहाल हम लोग समझ लें कहां पर क्या चीज क्रॉस करवानी है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कोई भी चीज आप क्रॉस मत करवाना। क्लियर? ऐसी चीजों में कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे इधर उधर की सुन लेते हैं और गलत कर लेते हैं, राइट? तो अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन में वो सब कुछ आपके सिलेबस में है, जहां पर नहीं है वहां मैं खुद क्रॉस करवाऊंगा आपको। क्लियर है? तो यहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सारी चीजें गई तेल लेने हम लोग। ये वो जो वर्ड है सोलेनॉइड, पहले तो जाइए समझ लीजिए सोलेनॉइड होता क्या है। और इससे पहले कि मैं सोलेनॉइड बताऊं, मैं कुछ बचपन की यादों में ले जाना चाहता हूं आपको। चलोगे यादों में? हाँ, आ जाओ। मैग्नेट देखा है कभी जिंदगी में? ऐसा होता? यस और नो? क्लियर? ये क्या है? मैग्नेट। आपने बचपन में मैग्नेट देखा होगा, गली मोहल्लों में घूम के कबाड़ा भी बीना होगा। यस और नो? तो ये जो मैग्नेट होता है, मुझे मालूम है आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। करता नहीं? करता। मैंने इस मैग्नेट को लोहे की बुरादे में डाला, आयरन फाइलिंग्स के अंदर डाला। आयरन फाइलिंग बोले तो लोहे का बुरादा, लोहे का चूरन। क्लियर है? तो लोहे के पाउडर में मैंने इसको डाला और फिर बाहर निकाला, तो सबसे ज्यादा जो आयरन डिपॉजिट होता है वो यहां पर होता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया, इसको ऐसा जब करके देखा तो सबसे ज्यादा आयरन जो डिपॉजिट होता है वो एंड्स पर होता है, बीच में कंपैरेटिवली कम होता है या ना के बराबर होता है। यस और नो? क्लियर? सबसे ज्यादा आयरन जो डिपॉजिट होता है वो एंड्स पर होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इससे ये है कि जो बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट बोला जाता है। चैप्टर 5 में हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, अभी तो चैप्टर 4 चल रहा है, राइट? तो बार मैग्नेट जो होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि उसके जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स एंड्स पर होते हैं, तो यहां पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है और बीच में कम होती है। क्लियर? बस ये कहना चाहता हूं। ये बात हमने अपने नॉर्मल रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा है कि पोल्स पर ज्यादा लोहा चिपकता है, इसका मतलब यहाँ अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, बीच में कंपैरेटिवली कम है। जो बोला आपको पल्ले पड़ा। अब मैं बात कर रहा हूं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो इससे पहले कि मैं आपको सोलेनॉइड समझाऊं, मैंने लंदन से आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट मंगवाया है। ये देख रहे हैं आप लोग? क्लियर? भाई, ये जो है ये एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है। कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। गत्ते का है, कार्डबोर्ड का है या नहीं है? यस और नो? कार्डबोर्ड का पाइप है। को ठेका नाने के कार्डबोर्ड ही लाऊं, एस्बेस्टॉस का ले सकते हो। क्लियर? यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का लेना है, राइट? तो मैंने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एक पाइप ले लिया, यहां पर मैंने कार्डबोर्ड का ले लिया नहीं ले लिया? ओ भाई साहब, ये जो मैंने कार्डबोर्ड का ये जो लिया है, क्या लिया है? पाइप। इस पाइप के ऊपर मैंने वायर लपेट दिया। क्या लपेट दिया? वायर लपेट दिया। ये धागा उठाना बेटा, ये वायर लपेट दिया। ये देख रहे हैं, ये वायर। क्लियर? मान लो वायर है, तार है, तार काय को? कॉपर को। ओया सब सुना ने ऐसे डायरेक्ट पकड़े हो तो करंट नहीं लगा मोए। तो कॉपर को वायर है और बाकी ऊपर इंसुलेशन है। इंसुलेशन है, इसका मतलब क्या है? प्लास्टिक चढ़ी हुई है। क्लियर? इंसुलेटेड कॉपर वायर है। यूजुअली हम लोग नॉर्मल लाइफ में ये क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर है। देख पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? को तार है, घर में बिजली की लाइन बिछी रहते, कहा है वो इंसुलेटेड, खुला तार लगा दो कॉपर को, प्लास्टिक चढ़ी रहते कि नहीं, तो वो इंसुलेटेड कॉपर वायर है। कल को आप लोग अपने प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जाओगे, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे, तो वहां पर भी कॉपर वायर होता है। तो वहां पर इंसुलेटेड कॉपर वायर के तौर पर कई जगह आप लोग देखेंगे धागा लपेट दिया जाता है। क्लियर? वायर के ऊपर धागा लपेट दिया जाता है, तो इसका मतलब वो हमने उसका इंसुलेशन कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये मैंने गत्ते का कार्डबोर्ड का एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर मैंने क्या लपेट दिया है, हाँ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब समझ गए, का हाँ प्लास्टिक चढ़ा हुआ वायर, ये ऐसे मैंने वायर लपेट दिया। लपेट दिया नहीं लपेट दिया, लपेट दिया। क्लियर है? यहां पर इसके ये जो टर्न देख रहे हैं आप, ये टर्न दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में गैप काफी है। इतना ज्यादा गैप नहीं होता, ये बहुत आपस में क्लोजली अटैच होते हैं। मैं थोड़ा सा क्लोजली कर दूं ना, अब आप समझ गए, अब आपको महसूस हो रहा है? बोलो भैया, सीन क्लियर है? तो ऐसे मैंने इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न लपेट कर ये बना दिया। कहानी समझ में आई? तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने कार्डबोर्ड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कार्डबोर्ड। क्या ले लिया मैंने? ये कार्डबोर्ड। इसके ऊपर मैंने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिए। लपेट दिए नहीं लपेट दिए? लपेट दिए। अब इसके ये जो दो एंड्स है ना, ये जो दो एंड्स दिख रहे हैं आपको, दो एंड्स दिख रहे हैं ना, इन दोनों एंड्स के बीच में मैंने यहां पर लगा दिया सेल। क्या कर दिया? सेल। अब सेल लगा दिया तो सेल से फूल बरसेंगे तो करंट फील होगा। तो भाई साहब जहां में भर आएगा करंट फ्लो एन लो ऐसे करके होगो नहीं होगो। इसको बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? आज के बाद मैं जब भी सोलेनॉइड वर्ड या करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोलूं, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए। सीन क्लियर है? कोई भी बोले करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, तो भैया ये होता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। समझ गए कैसे बनता है? क्लियर? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का पाइप ले लिया, एस्बेस्टॉस का ले सकते हैं या कार्डबोर्ड का ले सकते हैं। उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर के हमने वाइंड अप कर दिए। फिर वायर के उन दोनों छोरों के बीच में सेल लगा दिया। समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें कुछ खास बातें ऑब्जर्व की गई कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और जब करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं काय की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी इट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट। और इसके अंदर जैसे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की ये कौन है? एक्सेस। सोलेनॉइड के भीतर इसके एक्सेस पर या भीतर कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है जो हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। कौन सा याद करना है भी सब बताऊंगा, पहले सुन लो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई। यहां पर ये जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और ये जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। हमारे सिलेबस में ऐसे सोलेनॉइड हैं जिनकी लेंथ जो है वो रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, यानी L इज वेरी मच ग्रेटर देन R। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? L बहुत बड़ा है और रेडियस बहुत कम है, यानी पाइप तो पतरोसो है लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा है। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। तो ये जो सोलेनॉइड है, कोई पूछे इसके अंदर इसके एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो बोलना म्यू जीरो स्मॉल एन आई। यहां पर स्मॉल एन जो है उसका भी एक फॉर्मूला है, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल रखूंगा तो ये मेरा रिलेशन बन जाएगा बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन कैपिटल एल। ये फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। दिस फॉर्मूला इज इन एसआई सिस्टम। सीन क्लियर है? आप यही वाला याद रखना, ये आपको ज्यादा यूज में आएगा। क्लियर है? दो फॉर्मूले आपको याद रखने, ये भी याद रखना है और साथ साथ ये भी याद रखना है। अब इसको ध्यान से देखिए जरा, यहां पर क्या है ये ठीक उस प्रकार है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले समझो। स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। अगर मैं एल बराबर 1 मीटर रख दूं तो स्मॉल एन बराबर ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल एन अपॉन 1। बोलो भैया। अच्छा, यहां पर मैंने बोला है लंबाई बहुत बड़ी है रेडियस के, यानी इसकी साइज बहुत बड़ी है। ये मान लो इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। अब आप बताओ इनफाइनाइट का कोई हिसाब किताब होता है क्या? मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूं एक सब्जी वाले से सोलेनॉइड को, समझने की कोशिश करना। जैसे आप किसी सब्जी वाले के पास गए, आपने पूछा आलू क्या भाव है, आलू क्या भाव है, तो वो कहता है आलू 5 रुपए पर केजी है। कहता है 5 रुपए पर केजी का मतलब क्या है? 1 किलो आलू 5 रुपया। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, बाकी दुकान पे का 1 किलो ही आलू दे रहे हैं,
ढेर को ढेर लगाओ ना लगाओ, पर बाने पूरे ढेर को दाम ना बता, बाने यो कही कि जामे तो 1 किलो की छोटी सी ढेरी ले ले, 5 रुपया दे दे। यस और नो? समझ गए? क्लियर? जब मैंने बोला आलू 5 रुपए पर केजी है, आप तुरंत समझ गए 1 किलो आलू 5 रुपया के हैं। जो इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, जहां पे दुनिया भर के नंबर ऑफ टर्न लपेटे हुए कि नहीं लपेटे होंगे। मोती यो कह रहे हो कि ये जो पाइप है ना, जहां में जो नंबर ऑफ टर्न, मैंने मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ को पाइप है, अब इनफाइनाइट को तो कोई हिसाब किताब बताना है, जैसे आलू की डेरी को कोई हिसाब नहीं है, तो वैसे जहां में इनफाइनाइट लेंथ को कोई हिसाब बनाना है। मैंने पूछी कह रहे जहां में क्या टर्न लपेटी है, तो मोती यो कह रहे हो तो 10 टर्न पर मीटर है, मतलब का है? हाँ, जाते मुझे पता पड़ गई 1 मीटर में 10 टर्न है। ये सर नो? अब 1 मीटर में पता बच जाएगी तो जितने लंबा सोलेनोइड होगा भाई हिसाब में निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे। जब मैं माले में 1 किलो आलू 1 रुपया के आ रहे हैं, तो जितने किलो चाहिए भाई हिसाब से रुपया दे दूं। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब चीजें हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की तादाद में होती हैं, बहुत बड़ी तादाद में होती है, तो हम एक का बता देते हैं, तो चाहे जितने का निकाल सकते हैं। यहां पर स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न, वटे को बोलते हैं पर है, और लेंथ 1 मीटर है, इसे यूनिट लेंथ बोल सकता हूं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आप देखो यही तो है, नंबर ऑफ टर्न 10 टर्न पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर। नहीं आई बोलो, तो स्मॉल एन का है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन का है नंबर ऑफ टर्न। ये ठीक उसी प्रकार है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, यहां आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा था। यस और नो? नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो किसी ने पूछा स्मॉल एन क्या है, बताओ बच्चों क्या है स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ओहो, आहा, सीन क्लियर है? समझ गए सब लोग? और हमारे सिलेबस में कैसे सोलेनॉइड है जिनकी लंबाई जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। काहुए को परेशानी? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो सुनो, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक और लास्ट बात, मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपने देखा था अभी मैंने बार मैग्नेट बनाई थी, तो आपने बोला था यहां पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है बीच में, इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है, यहां पर बीच में ज्यादा होती है, किनारों पर अगर मान के चलो बीच में 10 है तो किनारों पर 5 होती है, आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। कोई पूछे कि सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड है, तो इसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कोई अगर हमसे पूछता है एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बीच में कितनी थी μ0 ni, तो उसकी कितनी होगी? आधी। नहीं है बस एंड्स पर पूछे तो, बीच में पूछेगा तो μ0 ni। कहानी समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? ओ हेलो, जहां पे मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं आपको, केवल बता रहा हूं कि ऐसा होता है और आपको याद रखना है। समझ गया ना मेरी बात को? मैंने यहाँ कुछ समझाया नहीं है, बस बताया है कि भाई फलाना फलाना चीज होती है तो आपको याद रखना है। कहानी समझ में आई? अच्छा मुझे जरा एक बात बताओ, अगर इतने ही समझ रहे हो तो फिर आगे की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, मुझे आप लोग समझाना थोड़ा सा है, बताओगे ना? अच्छे बच्चा हो ना, बोलो बताओगे ना, बोलो बताओगे ना? हाँ तो बताओ मुझे, ये फॉर्मूला है एसआई सिस्टम में, मुझे सीजीएस सिस्टम में बदलना हो, बोलो क्या लिखूं? तो मुझे मालूम है एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो μ0/4 पाई हटा देते हैं, तो जो मैं तो हटाऊं, पर हटेगा तो तब जब हो तो पहले बनाना पड़ेगा। तो रुको, पहले तो मैंने चाहे बेसो की बेसो लिख ली μ0 ni/L, पहले तो मैंने बेसो की बेसो लिख ली। अब मुझे मालूम है μ0/4 पाई हटाना है, तो वटे में 4 पाई आए तो ना रहो, ले आओ हटावे के लिए। अब इसमें मैंने 4 पाई का डिवाइड किया, तो बैलेंस करने के लिए 4 पाई का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ μ0/4 पाई बन गया। अब ऐसा इसे सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 पाई ni/L। ये कौन से सिस्टम में फॉर्मूला आ गया? सीजीएस सिस्टम में। बिना समझ में ही नहीं आ रही होगी कछु। क्लियर है? मुझे ज्यादा उम्मीद ना ने तुम थे, लेकिन अगर कोई पूछे कि इंटेंसिटी, अब मैं शुरू से बोल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, तो B बराबर μ0 ni, या फिर स्मॉल n बराबर कैपिटल N/L होता है, तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N/L। समझ गए? अब मैं एक बार लास्ट फटाफट फिर से बोल रहा हूं। कोई पूछे करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, तो भैया नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हमने पाइप ले लिया, उसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया, वायर के दोनों एंड्स के बीच में मैंने सेल लगा दिया। ऐसा करने से जो बनता है उसे करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोलते हैं। क्लियर है? कोई पूछे सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो भैया इतनी होती है, और सोलेनॉइड के एंड्स पर कितनी होती है, तो बीच की आधी होती है, यानी कि ये होती है। कहानी क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है,
अब आपको मुझे बताना है वो न्यूमेरिकल में वो क्या दे रहा है, मुझे सुन लो बस। वो कह रहा है एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, बताओ काय की वैल्यू है एल, और कह रहा है उस सोलेनॉइड में 500 टर्न्स हैं, कैपिटल एन या स्मॉल एन, कि स्मॉल एन, हाँ क्योंकि उसने केवल नंबर ऑफ टर्न बोला है, अगर वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बोलता तो स्मॉल एन होता, राइट। तो कैपिटल एन इज द 500 टर्न्स, राइट। फिर उसने ये भी बोला है कि ये जो कॉइल है उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, आई दे रहा है, कितना दे रहा है आई, 1 एम्पियर, सीन क्लियर है। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। तो बताओ क्या कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमने ये जाना है B बराबर म्यू 0 NI अपॉन L। पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े ना, आ जाओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कि मैं इस सम को सॉल्व करूं, करंट एम्पियर में नाप रहा है, कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है, और ये लेंथ काय में नाप रहा है, सेंटीमीटर, कौन सा सिस्टम है, CGS, क्योंकि सेंटीमीटर में नाप रहा है, राइट। तो बताओ डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा तो आंसर सही आएगा क्या, नहीं आएगा ना दिशा, इधर देखो, है ना। हाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस CGS को SI में बदलना पड़ेगा, बदलना सिखा चुका हूं चैप्टर 1 में सब कुछ, सेंटी, हाँ तो सेंटी की जगह उठा के मैंने 10 की पावर -2 रख दिया, क्लियर है। तो बस अब क्या चमका दो, म्यू 0 NI अपॉन L। अच्छा पहले तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, N कितना है 500, I कितना है 1, L कितना है 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। तुम लोग समझ तो रहे हो ना। अब रे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा म्यू 0 की वैल्यू कितनी है, हाँ 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। कहीं टेस्ट यहाँ पे 10 की पावर -7 बोल रहे हैं भैया, हेलो। म्यू 0 बटे 4 पाई की होती है 10 की पावर -7, मुझे तो म्यू 0 की चाहिए अकेले की, तो या 4 पाई ये जालंग डरकाया था। तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 का गलत कर दो मैंने लाला रे, तो म्यू 0 की जगह क्या रख दूं, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। मुझे लगता है अब आप लोग स्वयं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 0 से 0 उड़ जाएगा, उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो b इज इक्वल टू पाई की जगह 3.14 लिख दूं, 10 की पावर -7 भैंसे की भैंसे इंटू 50 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2। अब तो कर लोगे, बोले आंसर कितना आ रहा है 1.57, ऐसे ही आ रहा है 1.57 इंटू -3 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या यूनिट सही लिखी है मैंने, है? टेस्ला नहीं लिख सकता, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये भी लिख सकता हूं, गॉस लिख सकता हूं, क्यों? अच्छा CGS होती है गॉस, तो फिर ऑरस्टेड लिख दूं, वो भी CGS होती है। अच्छा मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकता हूं, या टेस्ला लिख सकता हूं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। ये सब SI में होती ताते का है, उतार लो। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा, सब लोग समझ चुके हैं, समझ चुके नहीं समझ चुके, समझ चुके। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग, लिसन एवरीवन। अभी अभी हमने ताजे ताजे देखा, ये कौन था, कौन था बच्चों, क्या था ये, सोलेनॉइड या करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हाँ ठीक है वेरी गुड। क्या ये सोलेनॉइड की कौन थी, लेंथ, सीन क्लियर है। ये सोलेनॉइड का क्या है, रेडियस, ठीक है अच्छी बात है। हमारी बात ध्यान से सुनना, बताओगे इससे पहले कि मैं आगे के क्वेश्चन पे आऊं और आगे की बातें आपसे करूं, मैं कुछ सामान्य बातें आपसे करना चाहता हूं, क्लियर। सामान्य बातें आप बताइए। ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्लियर, एक वायर है जिसकी लेंथ L है। मैं मन नहीं मानो, मैंने वायर लो जो मरोड़ दो, क्या कर दो, हाँ तो मरोड़वे के बाद ये ऐसा हो जाओ, और इसकी रेडियस है R, मैं कह रहा हूं ऐसा,
तो बताओ जी एल काय में मुरक गो सर्कल में, तो बताओ एल काय के बराबर है वो 2 पाई। सबको समझ में आ गई? ते जहुए नहीं समझ पाओ बस लानत है। क्लियर? तो एल काय के बराबर है गई। तो बताइए मोए काय जे सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के सिर्रे होंगे, एंड्स होंगे, एंड्स है सोलेनॉइड के। जे कहाँ है जे मैंने न्यो पकड़ा सोलेनॉइड न्यो उठा लो अबे न्यो मरूद दो। क्लियर? तो नजारा ऐसा है जाओ यस सर नो जाके 2 एंड गायब है गए, एंडलेस सोलेनॉइड का। और जे मैंने बढ़िया तांबे को ताल लपेटी दो और जे लगाए दे बैटरी। क्लियर है? इसको बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं? या फिर इसे बोलते हैं एंकर रिंग। क्या बोलते हैं? या फिर इसे बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड जिसका एंड्स नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंडलेस सोलेनॉइड। समझ गए? है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे सोलेनॉइड के भीतर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? ये कहना चाहते हो? अब तुम ही बता दो, चाहे मैंने न्यू मुरकाए थे ये ए से बनाए थे, ये तो ये एल काय के बराबर है वो। तो चाहे जो ना लिख सका थे म्यू 0 एन आई अपॉन, थोड़ा ज्यादा ही फर्राटेदार राइटिंग है रही है, म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये सोलेनॉइड है ना, सॉरी टोरॉइड है ना, टोरॉइड के भीतर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्लियर है? बात समझ में आ रही? कोई पूछे टोरॉइड के बाहर तो 0, टोरॉइड के भीतर ये ब्लैंक स्पेस है उसमें भी 0, और यहां पर अगर कोई पूछे बीच में तो कितनी है म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। सीन क्लियर है? कैसे आया पक्का देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं सभी ने ये टोरॉइड पढ़ लिया। आपको नहीं लग रहा जहां मैं कछु आता ही ना ने सोलेनॉइड ये मुर्गाए दे वो है, क्रॉस मार दो अब इस टोरॉइड पे। सिलेबस में नहीं है। क्लियर? हाँ टोरॉइड पे, सोलेनॉइड पे मत मार दिया, जहां पे टोरॉइड पे। टोरॉइड आपके सिलेबस से हट चुका है, पर मैंने बताया इसलिए दिया जिससे आपको वैसे कुछ है नहीं इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज बिल्कुल उड़वा देता। समझ गए? चल ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।